हेलो स्टूडेंट, तो चलिए फिर हेडिंग लगाइए पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। लास्ट लेक्चर में हमने पास्ट कंटिन्यूअस टेंस और पास्ट परफेक्ट टेंस को कवर किया था और आज के हमारे इस लेक्चर में पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस करना है। टू एक्सप्रेस एन एक्शन और इवेंट दैट हैड बिगन बिफोर एंड वॉज गोइंग ऑन अप टू अ गिवन पॉइंट ऑफ अ टाइम इन द पास्ट। ये जो टेंस है वो ऐसे इवेंट को प्रेजेंट करता है जो पास्ट के कुछ टाइम में, एक स्पेशल टाइम में शुरू हुआ था और उसी टाइम पे ये कंटिन्यू था। ऑलराइट, तो दैट मीन्स अगर इसके आइडेंटिफिकेशन की बात की जाए तो इसकी आइडेंटिफिकेशन होगी जाता रहा था, जाते रहे थे, जाती रही थी। ऑलराइट, तो किसी भी सेंटेंस के लास्ट में जाता रहा था, आता रहा था, आते रहे थे, जाते रहे थे, इस तरह से अगर हो तो वो हमारे पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस को प्रेजेंट करता है। ऑलराइट, तो चलिए इसका स्ट्रक्चर लगाइए। चलिए देखिए, नाम से ही समझ में आ रहा है कि ये दो टेंस का कॉम्बिनेशन है। एक है पास्ट परफेक्ट एंड देन कंटिन्यूअस टेंस। तो इसके जो आधे स्ट्रक्चर होंगे वो परफेक्ट की तरह होंगे, पास्ट परफेक्ट की तरह होंगे, और आधे स्ट्रक्चर्स जो होंगे वो कंटिन्यूअस की तरह होंगे। ओके, लेट्स सी। सब्जेक्ट प्लस हेड। रिमेंबर, पास्ट परफेक्ट की बात की जाए तो ऑक्सिलरी यहाँ पर हैड यूज होता था। ठीक है, तो सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, इसके साथ हमारा दूसरा टेंस है कंटिन्यूअस। तो कंटिन्यूअस के लिए हम लोग वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी लगाते थे, तो सेम वही चीज यहाँ पर भी करनी है। सब्जेक्ट प्लस हैड बीन प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी। कौन से हमारा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस है, इसीलिए यहाँ पर हमें टाइमिंग अप्लाई करनी है। टाइम को अप्लाई करने से पहले हमें सिंस और फॉर यूज करना है, उसके बाद होगा टाइम एंड देन ऑब्जेक्ट। ये सेम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की तरह है, बस फर्क ये है कि यहाँ पर आपका ऑक्सिलरी बदल रहा है, बाकी सारे स्ट्रक्चर सेम ही रहेंगे। ठीक है, तो स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस हैड प्लस बीन, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के साथ आईएनजी, देन सिंस और फॉर, देन टाइम एंड देन ऑब्जेक्ट। क्लियर है? चलिए स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। अब हम इसके सेंटेंस बनाते हैं। ऑलराइट, हो गया? चलिए सेंटेंस बनाते हैं। द टेलीफोन हैड बीन, अब क्या लगेगा? वर्ब का फर्स्ट फॉर्म देन आईएनजी। द टेलीफोन हैड बीन रिंगिंग, हैड बीन रिंगिंग for 1 hour। चाहे तो आप इसमें कंजक्शन लगा के दूसरा सेंटेंस भी पुट कर सकते हैं, अदरवाइज आप चाहें तो यहीं पर इस सेंटेंस को फिनिश कर सकते हैं। ठीक है, तो जैसे द टेलीफोन हैड बीन रिंगिंग फॉर 1 hour, आप चाहे तो इसमें कंजक्शन लगा के इसे और आगे बढ़ा सकते हैं। बट देयर was no one to attend it। ठीक है, टेलीफोन पिछले 1 घंटे से बज रहा था, बट
वहाँ पर उसे उठाने वाला कोई नहीं था। क्लियर है? इसी तरह से आप और सेंटेंस भी बना सकते हैं। ठीक है, स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका। हो गया? चलिए इसी तरह से और सेंटेंस बना लीजिए। He had been waiting for, कुछ भी लिख सकते हैं, 15 मिनट्स, 20 मिनट्स या 1 आवर, 2 आवर, जैसा भी आपको सूटेबल लगे आप लिख सकते हो यहाँ पर। चलिए हम 2 आवर कर देते हैं, 2 आवर। He had been waiting for 2 hours in the bus stand, आप चाहो तो यहाँ पर स्टॉप कर सकते हो, वरना कंजक्शन लगा के आप इसे बढ़ा सकते हैं। बट there was no one to pick him और receive him, जो भी इस पे आप रख सकते हैं। ठीक है, और receive him। क्लियर है? चलिए, तो ये जो टेंस होता है वो ऐसे इवेंट को बताने के लिए यूज़ होता है कि जहाँ पर कोई ऐसे एक्शंस या इवेंट्स होते हैं कि जो एक स्पेसिफिक टाइम पर होते थे और उसी पास्ट मोमेंट पे वो कंटिन्यू हुआ करते थे। क्लियर है? तो यहाँ पर हमारा पास्ट टेंस कंप्लीट होता है। अब इसके बाद हम फ्यूचर टेंस पढ़ेंगे। फ्यूचर टेंस के भी यहाँ पर हमारे 4 टाइप्स पढ़ने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। ठीक है, मिटा दो इसे। चलिए, तो चलिए नेक्स्ट हेडिंग लगाइए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सॉरी, यहाँ पर इंडेफिनिट लिखा मैंने, फ्यूचर। ओहो, ये मार्कर को क्या हुआ? चलिए, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। ऑलराइट, तो जैसे हमने पास्ट प्रेजेंट में हमने प्रेजेंट इंडेफिनिट, प्रेजेंट कंटिन्यूस, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस, प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूस टेंस, सेम एज पास्ट में भी हमने यही पढ़ा। तो इसी तरह से हमें फ्यूचर टेंस में भी यही सारे टाइप्स हमको पढ़ने हैं। तो जिसमें पहला है हमारा फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। बात अगर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस की करें तो ये टेंस ऐसे एक्शन को प्रेजेंट करता है जिसे हम कुछ टाइम के बाद करने वाले, जैसे हम किसी को एक्सप्रेस करते हैं कि थोड़ी देर में मैं ये करूँगी, थोड़ी देर में मुझे ये करना है, ठीक है, कल मैं ये करूँगी, कल मैं ये परचेस करूँगी, कल मुझे ये काम करना है। तो दैट मीन्स कि एक डिज़ायरेबल टाइम, एक डिज़ायर टाइम जो हम डिसाइड करते हैं कि इस टाइम में हमें ये करना है, तो उस एक्शन को प्रेजेंट करने के लिए हम फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। तो चलिए सबसे पहले इसकी आइडेंटिफिकेशन लिखते हैं। तो आइडेंटिफिकेशन लिखिए, आइडेंटिफिकेशन। तो याद करिए, प्रेजेंट इंडेफिनिट में आइडेंटिफिकेशन क्या होती थी? ता है, ती है, मतलब वो पढ़ता है, वो सोती है, वो गाती है, वो खाना खाती है, खाना बनाती है, वो केक बनाती है और वो पढ़ाती है, बहुत सारी चीज़ें। दैट मीन्स ता है, ती है, ते हैं। पास्ट इंडेफिनिट की बात करें तो आइडेंटिफिकेशन क्या था? वो मार्केट जाता था, वे पार्टी ऑर्गेनाइज करते थे, तो ता था, सॉरी पास्ट इंडेफिनिट मतलब ता था। तो जैसे कि वो कार्टून बनाता था, वो स्टोरी लिखती थी, तो ता था, ती थी, ते थे, तो वहाँ पर पास्ट इंडेफिनिट होता था। और बात करें अगर फ्यूचर इंडेफिनिट की, तो यहाँ पर आपका आइडेंटिफिकेशन होगा गा, गे, गी।
ठीक है, ये आइडेंटिफिकेशन है। देखिए गा, गे, गी, जैसे वो कल मुंबई जाएगा, वो कल ये सामान लाएगा, ठीक है। मैं कल कॉल करूँगी, मैं कल फिर से पढ़ाऊँगी। तो जहाँ पर हम एक डिज़ायर टाइम पे अपने एक्शंस को प्रेजेंट करते हैं तो वहाँ पर आपका फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस होता है, ठीक है। तो क्लियर आइडेंटिफिकेशन। चलिए स्ट्रक्चर लगाइए। स्ट्रक्चर है इसका सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, ठीक है। देन वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। बहुत ही सिंपल सा स्ट्रक्चर है इसका। सब्जेक्ट रहेगा आपका विल शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म एंड देन ऑब्जेक्ट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे बताते हैं। हो गया, चलिए मिटा देते हैं इसे। तो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का स्ट्रक्चर है सब्जेक्ट प्लस विल ऑब्लिक शैल, फर्स्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब एंड देन ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब यहाँ पर आपके दो ऑक्सिलरी हैं, विल शैल। तो सबसे पहले ये समझ लेते हैं कि विल किसके साथ लगेगा, शैल किसके साथ लगेगा। तो बात करें अगर सब्जेक्ट की, तो ये मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में ही बताया था कि आपके सब्जेक्ट तीन तरह के, फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन एंड देन थर्ड पर्सन। बात करें फर्स्ट पर्सन की, फर्स्ट पर्सन मतलब मैं, हम, ठीक है, आई, वी, क्लियर है, ये है आपका फर्स्ट पर्सन। बात करें सेकंड पर्सन की, तो सेकंड पर्सन में सिर्फ आपका यू होता है, मेरे अलावा सामने वाला, मतलब मेरे अलावा सामने वाला, तो यू इज़ अ सेकंड पर्सन। थर्ड पर्सन की बात करें तो मेरे और तुम्हारे अलावा कोई और, ठीक है, मतलब ही, शी, इट, किसी का नाम हो सकता है, एंड दे, ठीक है, ये है आपका थर्ड पर्सन। तो इतने आपके सब्जेक्ट होते हैं। अब इसमें ये देखना है कि आपका विल किसके साथ अप्लाई होगा और आपका शैल किसके साथ अप्लाई होगा। तो अगर विल की बात करें तो आपका जो विल है वो अप्लाई होगा सिर्फ नहीं, सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ, ठीक है। सेकंड और थर्ड पर्सन के साथ यूज़ करना है आपको विल। दैट मीन्स सिर्फ सेल का यूज़ सिर्फ आई और वी, सिर्फ फर्स्ट पर्सन के साथ आपको यूज़ करना है शैल का। शैल अप्लाई होगा आई और वी के साथ। क्लियर है? क्लियर है इतनी चीज़? आई और वी के साथ आपको शैल यूज़ करना है। बाकी सेकंड और थर्ड पर्सन, सेकंड यू और थर्ड ही, शी, इट या किसी का नाम हो सकता है, दे, ये सब आपका थर्ड पर्सन है। तो इसके साथ आप अप्लाई करेंगे क्या? विल। क्लियर है इतना? स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद हम लोग सेंटेंस बनाते हैं। ओके, चलिए तो चलिए फिर सेंटेंस लगाते हैं। अब अच्छा, इतना सीखने के बाद ना आप डेली मतलब रोज बोलचाल में आप इंग्लिश वर्ड यूज़ कर सकते हैं, छोटे छोटे शब्द, ठीक है, फ्यूचर के छोटे छोटे शब्द, जैसे कि फर्स्ट। ओके देन, चलिए सेंटेंस बनाइए। ये छोटे छोटे सेंटेंस आप अपने रोज़ाना बोलचाल में यूज़ कर सकते हैं। बहुत ही छोटे छोटे शब्द होते हैं ये। चलिए स्टार्ट करते हैं। जैसे आई विल रिटर्न योर बुक, आई विल रिटर्न योर बुक, ठीक है, सॉरी आई शैल, ये बाई मिस्टेक लिख दिया मैंने, आई शैल रिटर्न योर बुक।
सेकंड लगाते हैं, आई शैल मीट यू इन द पार्क। ठीक है, और भी बताइए, जैसे यू विल गो मुंबई। और लगाते हैं, शी विल कम इन योर होम। शी विल कम इन योर होम। क्लियर है? बहुत ही छोटे छोटे शब्द हैं, क्योंकि सिर्फ इसमें आपको ऑक्सिलरी बस यूज़ करना है, बाकी वर्ब का फर्स्ट फॉर्म ही रहता है इस पर, एंड देन ऑब्जेक्ट। तो आप अपने रोज जो भी आप बातें बोलते हैं, छोटे छोटे शब्द जो बोलते हैं, उसमें आप इसका यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, अब बात करें अगर इंट्रोगेटिव और नेगेटिव की, सारे सेंटेंस में मैं बताते आई हूँ, इसमें भी आप देख लीजिए एक बार। अगर मुझे इंट्रोगेटिव बनाना है तो मैं क्या करूँगी, शैल आई। ठीक है, शैल आई रिटर्न योर बुक। क्या मैं तुम्हारी बुक वापस करूँगी? ठीक है, तो शैल आई रिटर्न योर बुक, हम क्वेश्चन पूछ रहे हैं। और बात अगर नेगेटिव की बात करें, अगर यहाँ पर नेगेटिव की बात करें तो क्या हो जाएगा, आई शैल नॉट रिटर्न योर बुक। मतलब यहाँ पर मैं ये बोल रही हूँ कि नहीं, मैं तुम्हारी बुक वापस नहीं करूँगी। आई शैल नॉट रिटर्न योर बुक। क्लियर है? तो ये चीज़ें तो पहले ही बता चुकी हैं, तो फिर भी आप एक बार देख लीजिएगा। इसी तरह से बाकी सेंटेंस के आप इंट्रोगेटिव और नेगेटिव बनाएंगे। ठीक है, बहुत ही सिंपल है। और जैसे आप डेली रूटीन में इसको यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आई विल कॉल यू, आई शैल कॉल यू लेटर। ठीक है, ओके, तो ये बहुत ही छोटे छोटे शब्द थे जो आप अपने डेली रूटीन में इन्हें यूज़ कर सकते हैं। और भी छोटे छोटे शब्दों को सीखिए और इस टेंस को, शैल, विल को, फ्यूचर इंडेफिनिट को अपने डेली रूटीन में अप्लाई करिए। ठीक है, आज का लेक्चर आपको समझ में आया होगा। तो ठीक है गाइज, आज के लिए इतना काफ़ी है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।